आज मेरी मजबूरी थी जो मैंने अपने बच्चों को अपने कलेजे को टुकड़े को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे इंडिया में वो सब नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ का एक तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, यहाँ डोनेशन देना पड़ता है, जो कि मेरी बस की बात नहीं थी कि हम इतना डोनेशन दे सकें चाहे कुछ भी कर सकें। भारत सरकार से कि वो इस बारे में सोचें कि कुछ फी स्ट्रक्चर कम किया जाए, मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाए, जो कि हर मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सके। डोनेशन का मतलब नहीं है तो डोनेशन को ख़त्म ही किया जाए। यूक्रेन में अभी भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इसको लेकर कई ऐसे छात्र हैं जो बिहार पहुंचे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, और ये कह रहे हैं कि आखिर भारत में, बिहार में ऐसी क्यों सुविधा नहीं है कि अपने देश को छोड़कर यूक्रेन में पढ़ाई करने जाते हैं, विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं। जो छात्र निधि झा बिहार पहुंची है और उन्होंने यह कहा कि आखिर बिहार जैसे प्रदेश में और भारत जैसे देश में आखिर सुविधा क्यों नहीं बनाई गई है। उनके माता पिता ये कह रहे हैं कि यदि मेरे बच्चे का एजुकेशन फी यदि सही होता बिहार में या इंडिया में तो मैं विदेश क्यों भेजता। विदेश में जिस तरीके से लगातार हमला की जा रही है रूस के द्वारा, वो तो अब दिल दहला देने वाला है। लेकिन इसको लेकर अब देखा जाए तो निधि झा और उनके परिवार की सदस्य हैं और उनकी माता यही कह रही है कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मेडिकल के जो फी है उसको सही रूप से लागू करें, क्योंकि अब बिहार या देखा जाए तो पूरे देश में करोड़ों फी लिया जाता है। वो कहां से देंगे? यदि करोड़ों फी लिया जाता है तो जो छात्र हैं कमजोर तबके के, वो मेडिकल कोर्स नहीं कर पाएंगे, या फिर उनको देखा जाए जो मेडिकल की जो सीटें हैं वो बहुत कम है। मेडिकल सीट को बढ़ाया जाए, वो रिक्वेस्ट कर रही है। और यदि हर तरह से एजुकेशन, यदि शिक्षा बिहार और अपने देश में सही रहेगा तो कोई भी छात्र विदेश क्यों जाएगा। यदि विदेश में कोई भी संकट होता है तो उसमें छात्र परेशान हो जाते हैं। छात्रों को लगता है कि हमारे देश में ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है जिसके कारण हमें विदेश में रहना पड़ता है। तो आप देखिए क्या कुछ कह रही है निधि जो यूक्रेन से पहुंची है, और उनकी माता क्या कुछ कह रही है, पहले आप देखिए। हाँ, मेरी बेटी घर तो आ गई है, बस अब इसका फ्यूचर के बारे में सोचना है। उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हूँ कि पता नहीं क्या होगा, सरकार क्या इसका जिम्मेवारी लेती है, ये तो हमको अभी नहीं मालूम है आगे का कि इसके बारे में क्या सोचेगी, ये इंडिया में कराएगी कि बाहर कराएंगी, ये हमको भी कुछ भी पता नहीं। आज मेरी मजबूरी थी जो मैंने अपने बच्चों को अपने कलेजे को टुकड़े को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे इंडिया में वो सब नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ का एक तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, यहाँ डोनेशन देना पड़ता है, जो कि मेरी बस की बात नहीं थी कि हम इतना डोनेशन दे सकें चाहे कुछ भी कर सकें। मेरे बिहार सरकार से ये गौर है कि भारत सरकार से कि वो इस बारे में सोचें कि कुछ फी स्ट्रक्चर कम किया जाए, मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाए, जो कि हर मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सके। डोनेशन का मतलब नहीं है तो डोनेशन को ख़त्म ही किया जाए, कि डोनेशन के वजह से ही बच्चों को लोग को बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि मोटा रकम 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए हम लोग नहीं दे सकते हैं। इस बारे में हमसे सरकार से निवेदन है कि बच्चों के बारे में कुछ सोचे। जो मेडिकल के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए वो इंडिया में ही रह के पढ़ें, ताकि सबको इससे फायदा हो। ये मेरा नाम है रूपा जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से अपना जो परेशानी है वो बयां कर रही है कि आखिर निधि झा सुरक्षित लौटी है, अपने वतन लौटी है, और किस तरीके से ये कह रही है कि यदि अपने देश में मेडिकल की सही फी हो, यदि मेडिकल का सही सीट बढ़ाया जाए, सही रूप से शिक्षा की व्यवस्था हो, तो हम लोगों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।